कभी आपकी पूजा न कर सका। आज से मैंने नियम बनाया है, सर्वप्रथम आपकी पूजा करूंगा, सुबह सुबह फिर कोई दूसरा काम करूंगा। महाराज उग्रसेन कहने लगे, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, भगवान इसी प्रकार बनाए रखे। कंस ने कहा, पिताजी जरा अपने पैरों को नीचे लटकाइए, मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। उग्रसेन महाराज ने अपने पैरों को नीचे लटकाया, पीछे से बेड़ी निकाल करके उनके पैरों में बेड़ी पहना दिया, हाथ को हथकड़ियों से जकड़ दिया। कहने लगा, बहुत दिन हो गए राज्य करते करते, आप भी चल करके कारागार में वसुदेव देवकी के बगल वाले कमरे में आराम करो, विश्राम करो। स्वयं राजा बन बैठा। पुराने मंत्रियों को कंस ने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया। प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर जैसे दुष्ट दैत्यों को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके यदु नाम कदनम चक्रे कंस यदुवंशियों को सताने लगा। यदुवंशी मथुरा छोड़ छोड़ करके भागने लगे, कोई कहीं छिपा, कोई कहीं छिपा। वसुदेव जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी जी मथुरा से निकल करके गोकुल नगरी में जा करके नंद बाबा के महल में छिप करके रहने लगी। कारागार में देवकी माँ के द्वारा 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कंस ने 5 को मार दिया, एक को पहले ही समाप्त कर दिया था। 6 पुत्र मारे गए। 7वीं बार देवकी माँ के गर्भ में 7वीं बार शेष भगवान पधारे। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके गोकुल में वसुदेव पत्नी रोहिणी नंद के महल में रह रही है। रोहिणी के उदर में देवकी के 7वें गर्भ को पहुंचा दो। योग माया ने भगवान के आदेश का पालन किया। योग माया का मतलब है घटना घट जाए लेकिन किसी को कुछ मालूम न पड़े। मथुरा में हल्ला मच गया, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंस प्रसन्न हुआ, चलो 7वां बिना मारे ही मर गया। 8वें का नंबर आया। सर्वप्रथम भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः अविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। विश्वात्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। देखिए, भगवान मन में आते हैं पहले, इसीलिए मन को निर्मल बनाने की बात कही जाती है। वसुदेव जी के मन से भगवान देवकी माँ में पधारे। जैसे गुरु का ज्ञान शिष्य में चला जाता है, एक दीपक से जैसे दूसरा दीपक जला दिया जाता है, इसी प्रकार भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी माँ में पधारे। देवकी माँ ने जिस समय भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, ततो जगन मंगल मच्युतांशम, संपूर्ण संसार में मंगल शकुन होने लगे। देवकी माँ का चेहरा तेज से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कंस कारागार की ओर गया, दूर से देवकी के कमरे की तरफ देखा, बड़ा प्रकाश हो रहा, जबकि देवकी माँ के कमरे में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। कंस ने सोचा, चल करके देखो ये प्रकाश कहाँ से हो रहा है। गया, देखा, ये तो देवकी के चेहरे का प्रकाश है जिससे कि अंधेरा कमरा प्रकाश से भर गया। कंस सोचने लगा, मैंने देवकी को बहुत बार देखा लेकिन ऐसा तेज उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा। इसका मतलब निश्चय ही इसके उदर में मेरी शत्रु ने प्रवेश कर लिया है। कंस सोचने लगा, अब भी मैं देवकी को समाप्त कर दूं, लेकिन सोचा बात बिगड़ जाएगी। एक तो अबला है, दूसरी बंदनी है, प्रजा विरोध में हो जाएगी। और हो ना हो, अगर मैं देवकी को समाप्त करने का प्रयास करूं और छलिया विष्णु अगर अभी अभी प्रकट होकर के मुझे समाप्त कर दे तो अच्छा है। जब तक संकट टला रहे, कंस ने और कड़ा पहरा लगाया, और कड़ा पहरा लगा। कारागार के ऊपर ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादिक देवता सब कहने लगे, चल करके कारागार के ऊपर देवकी माँ के घर में जो भगवान हैं उनका स्तवन करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। सब के सब देवता चल पड़े। सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, अब आओ
कृष्णा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय बोलन के हार रे। अब आवो कृष्णा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय भूलन के हार रे। अब आओ कृष्णा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय बोलन के हार रे। अब आवो कृष्णा नागरिया। आओ कृष्णा नागरिया। अब आवो कृष्णा नागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया हो। गंधर्वों ने ताल मिलाकर सुंदर गीत सुनाया हो। गंधर्वों ने ताल मिलाकर सुंदर गीत सुनाया हो। सुंदर गीत सुनाया। सुर बरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत की सहेस फुहार रे। अब आओ कृष्णा नागरिया। सुर बरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत की सहस फुहार रे। अब आवो कृष्णा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय भूलन के हार रे। अब आओ कृष्णा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, अमृत भूलन के सहज फुहार रे। अब आवो कृष्णा नागरिया। अब आओ कृष्णा नागरिया। अब आवो कृष्णा नागरिया। कारागार के भैया ऊपर जो कैमरे के पास बैठते हैं, आपसे 3-4 बार कहा जा चुका है कि वहां से कैमरे मत हिलाओ। आप वहीं बैठते हो, 4-5 बार डिस्टर्ब हो चुका है। बोलिए गोविंद। समझने की कोशिश नहीं करते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप एक जगह बैठ जाओ और वहां से करो, सामने से कहीं ऐसी जगह कुर्सी चूज कर लो। तो कारागार के ऊपर आकर के देवता भगवान का स्तवन करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। कहने लगे हे भगवान, आप सत्य संकल्प करते हैं। सत्यमेव व्रतम संकल्पो यस। आप जो संकल्प करते हैं उसे सत्य करके दिखाते हैं। सत्य परम, सत्यमेव परम प्राप्ति साधनम यस्मिन् तत्। आपको प्राप्त करने का साधन सत्य ही। तीनों काल में आप सत्य हैं। सत्य सत्य करके भगवान का स्तवन करके देवता भगवान को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी जल्दी से प्रकट होकर के कंस को समाप्त करें। भगवान के जन्म का अवसर हुआ, बड़ा सुंदर काल हुआ। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, यर्हेवा जन जनमर्क्षम शांतर्क्ष ग्रहतारकम। भगवान
भगवान के जन्म के अवसर पर बहुत सुंदर काल हुआ। वैसे देखिए, काल कभी सुंदर नहीं होता। अगर आपके सामने काल की चर्चा की जाए तो आप काल को कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। काल बड़ा क्रूर है, कठोर है, निर्दयी है। लेकिन यही एक ऐसा अवसर है जहां पर लिखा है काल सुंदर ही नहीं परम सुंदर हो गया। भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर भी बहुत सुंदर काल हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है, वह सुख संपत्ति समय समाज, 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 कही न सकहीं शारद अहिराजा, कही न सके शारद अहिराजा, कही न सकहीं शारद अहिराजा, कही न सके शारद अहिराजा। हजार मुख वाले शेष और सरस्वती भी उस काल के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। आज काल को लगा मेरा सारा कलंक धुल जाएगा। मुझ काल की सीमा से परे परम ब्रह्म परमात्मा आज मुझ काल की सीमा में पदार्पण करेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। आकाश के ग्रह नक्षत्र तारागण सब शांत हुए। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मंगल शकुन होने लगे। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया। सावन भादों के महीने में नदियों का जल गंदा हो जाता है, लेकिन आज नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया। कमल खिल गए, भंवरे गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। महात्माओं के मन में प्रसन्नता है। दुष्ट दैत्यों का हृदय दहल रहा है। महात्माओं की यज्ञशाला की अग्नि को राक्षसों ने बुझा दिया था, आज वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। किन्नर गंधर्व गायन कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा इस विश्व के रंगमंच पर पदार्पण करने वाले हैं। उनके स्वागत में संपूर्ण प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया। आकाश में मंद मंद मेघ गर्जना कर रहे हैं। अर्धरात्रि का अवसर है। देवकी माँ शैया पर पड़ी हैं, कुछ सो रही हैं, कुछ जग रही हैं। अर्ध निद्रा की अवस्था में आकाश की तरफ देखा, एक तेज का पुंज उतर रहा, नीचे आया। जब नजदीक आया, देवकी माँ ने देखा इसमें हाथ पैर आंख नाक कान दिखाई दे रहे हैं। और नजदीक आया, उन्होंने देखा ये तो कोई शरीरधारी है। और जब बिल्कुल नजदीक आए तो देवकी माँ ने देखा, अरे ये तो तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। देवकी माँ ने देखा ये तो साक्षात भगवान है। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर मुकुट कुंडल को धारण करने वाले साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को बालक कहा गया। बालक के रूप में भगवान नहीं आए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, चार चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर मुकुट कुंडल से अलंकृत हैं। बालक के रूप में नहीं आए भगवान, लेकिन भगवान को बालक कहा गया। बालक शब्द के यहाँ बहुत से अर्थ होते हैं। बाले बाले कानि ब्रह्मांडानि यस, बाल माने रोम और का माने ब्रह्मा, जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, वो भगवान पधारे। बाला को यस से, का माने ब्रह्मा भी होता है, बाल माने बेटा, ब्रह्मा जिसके बेटे हैं वो भगवान पधारे। का माने सुख होता है और बाल माने भक्त, बाला नाम भक्ता नाम कम सुखम यस्मात्, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान पधारे। बाल माने ग्वाल बाल भी होता है, गोपा नाम कम सुखम यस्मात्, ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान पधार गए।
वसुदेव देवकी आश्चर्यचकित होकर के भगवान का दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। देवकी माँ कहने लगी, भगवान आपने पुत्र बनने का वचन दिया था, लेकिन आप तो पिता बन करके आए। भगवान ने कहा मुझे आदेश करो। देवकी माँ कहने लगी, अगर आप हमारे पुत्र बन करके आए हैं तो आपको वैसा होना चाहिए। और तब बभुआ प्राकृता शिशु, भगवान छोटे से शिशु के रूप में हो गए। वसुदेव जी कहने लगे, भगवान मुझे कंस से बहुत भय लगता है, उसने मेरी सभी संतानों को समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा, अगर कंस से डरते हो तो मुझे नंद बाबा के गोकुल में पहुंचा दो। वहां पर उनकी पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया है, उस लड़की को अपने यहाँ ले आओ। हथकड़ी बेड़ी में जकड़े थे वसुदेव जी, लेकिन हथकड़ी बेड़ी अपने आप कट करके गिर पड़ी। जीव का बंधन कब तक? जब तक भगवान ना आ जाए। भगवान जीवन में आते हैं, माया का बंधन कट करके गिर पड़ता है। फाटक बंद थे, ताले पड़े थे, फाटक खुल गए अपने आप। ज्ञान का कपाट खुल जाता है जब भगवान हमारे जीवन में पदार्पण करते हैं। कंस के पहरेदार आवाज लगा रहे थे, जागते रहो जागते रहो, लेकिन सब बेहोश होकर के गिर पड़े, सब सो गए। ये दुर्गुण दुर्विचार हमारे ऊपर आक्रमण की तैयारी में रहते हैं। कब तक? जब तक भगवान न पधार जाएं। भगवान पधारते हैं, दुर्गुण दुर्विचार बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को सूप पर लिटाया, सिर पर रखा, कारागार से निकले, यमुना नदी को पार करके गोकुल नगरी में पहुंच गए। संपूर्ण गोकुल नगरी सो रही है। ग्वाल बाल गोपिकाएं सब उत्सव मना रहे थे, नंद बाबा के लाला होगा, नंद बाबा के लाला होगा। लेकिन भगवान की माया का ऐसा प्रभाव, सब सो गए। यहाँ तक जिस यशोदा मैया को संतान का जन्म होने वाला है, वो यशोदा मैया भी सो गई। सोते सोते एक लड़की का जन्म हुआ। वसुदेव जी गए और भगवान को यशोदा मैया की शैया पर लिटाया। यहाँ पर एक मत और है, एक मत है, यशोदा नंद पत्नी तह मिथुनम समजायत। नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के द्वारा दो का जन्म हुआ, एक लड़का और एक लड़की। यानी एक लड़की का जन्म हुआ और एक भगवान का यहाँ भी जन्म हुआ। एक भगवान को वसुदेव जी लेकर के आए। ये नियम है, छोटा बड़े में जाकर के मिलता है, समुद्र नदी में जाकर के कभी नहीं मिलता। नदियां दौड़ करके समुद्र से मिलती हैं, छोटा बड़े के पास जाकर के बड़े में मिलता है। वसुदेव नंदन जो भगवान है, वो यशोदा नंदन भगवान में जाकर के मिल गए। सुतम यशोदा शयने निधाय तत् यशोदा या समीपे शेते इत यशोदा शयना। यशोदा मैया के समीप में जो सोए हैं भगवान, उनमें वसुदेव नंदन भगवान मिल गए, समा गए। और जिस लड़की को यशोदा मैया ने जन्म दिया था, उस लड़की को लेकर के वसुदेव जी वापस लौट गए कारागार में। अब तो यशोदा मैया की शैया पर नील कमल जैसे अद्भुत सलोने शिशु के रूप में पड़े हुए भगवान ने जिस समय पैर फेंक फेंक करके रोना प्रारंभ कर दिया, गोपियां जग गई। आप सोचिए भगवान के रुदन में कितनी मिठास रही होगी, कितनी मिठास, मानो सामवेद का गायन हो रहा हो। गोपियां जग गई, दौड़ करके देखा, अद्भुत बालक है। यशोदा मैया की शैया पर अद्भुत बालक पड़ा है। दौड़ करके नंद बाबा को सूचना दिया। आज तो सूचना देने वालों की खूब बनाई है। जो भी नंद बाबा को सूचना देता है, नंद बाबा हीरे मोती रत्न सब लुटाते हैं। झुंड के झुंड ग्वाल बाल और झुंड की झुंड गोपिकाएं अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों को लेकर के नंद महल की ओर दौड़ पड़े। लाला का दर्शन करते हैं, गीत गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कुदायो हाथी घोड़ा, कौन कुदायो
दयो हाथी घोड़ा कौन को दयो पालकी कौन खुदायो हाथी घोड़ा कौन खुदायो पालकी कौन खुदायो हाथी घोड़ा कौन को दयो पालकी छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदे भाल की गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदे बाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की रतन दिए हार दिए गाय जानी हाल की रतन दिए हार दिए गाय जानी हाल के कंठाय और कठुला दिए दिले मुक्ता माल कंठायर कटवा दीने दीने मुक्ता माल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय होता उदयाल की जय यशोदा लाल की जय होता दयाल की जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का पूजन होगा वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में पूजन होगा हाँ बधाई गीत सुनेंगे पूजन करेंगे श्रद्धे आप सभी लोग शांत रहें। आप तक भगवान वसुदेव सहित पधारेंगे। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। उसके पश्चात बहुत ही सुंदर भजनों द्वारा भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। अब सभी लोग बैठे रहेंगे। सभी से निवेदन है, सभी लोग जो आगे हैं वो भी बैठे रहेंगे और जो पीछे हैं वो भी बैठे रहेंगे। श्रद्धे ओ नंद लाल प्रगट भयाज विरज में लड़वा बटे
लड़ुआ बटे जमे मेवा मिले रे ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाल प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे हो नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे जामे मेवा मिले रे 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 झिनो झिनो उड़ते गोला विरज में लड़ुआ बटे नंद लाल प्रकट भय विरज में लड़ुआ बटे बंधन बार बधाओ मेरी बहना बंधन बार बंधाओ मेरी बहना बंधन बार बधाओ मेरी बहना बंधन बार बंधाओ मेरी बहना बधाओ मेरी बहना बंधाओ मेरी बहना बधाओ मेरी बहना बंधाओ मेरी बहना पर्दे लगवाओ जड़ीदार पर्दे लगवाओ जड़ीदार विरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे ओ नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़ुआ बटे लाला के जन्म की बधाई हो। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना 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 सुवर्ण कलश सजाओ बीरज में लड़ुआ बटे नंदलाल प्रकट हुए आ बीरज में लड़ुआ बटे
नंद लाला प्रगट भैया।